राजनीतिक हलचल तेज। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया। राज्यपाल से मिलने के बाद इस्तीफा दिया है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सीएम विजय रूपाणी का इस्तीफा। अहमदाबाद में राजनीतिक हलचल बढ़ गई। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं गुजरात से, और हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन जी इस वक्त जुड़ गए हैं। दुर्गेन जी, अहमदाबाद में जिसे कह सकते हैं हलचल बढ़ गई है, गुजरात के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। सर, निश्चित तौर पर ये देखने में आरिस अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रम लग रहा है, क्योंकि अभी विजय रूपाणी के इस्तीफा देने या देंगे, अभी हालिया इस तरह की कोई सुखबुझाहट या खबरें नहीं थी। आज विजय रूपाणी अभी थोड़ी देर पहले राज्यपाल से मिले और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र देने के बाद उन्होंने कहा कि अब किसी दूसरे कार्यकर्ता, मैं एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूं, नरेंद्र मोदी का उन्होंने धन्यवाद किया कि उन्होंने मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को मौका दिया और अब वो संगठन में कार्य करना चाहते हैं, ऐसी उन्होंने इच्छा जताई है कि वो संगठन में काम करेंगे। अब जो प्रशासनिक दायित्व था वो अब उनसे हट गया है और उन्होंने नेतृत्व का आभार दिया। और सबसे बड़ी बात, वो रूपाणी इस बात पर ज्यादा जोर रहे हैं कि नए नेतृत्व से गुजरात का विकास हो, ऐसी उनकी भी इच्छा है। लेकिन जो इसके पीछे की जो बैकग्राउंड है, जो कथा है, वो मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कि एक भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरे देश में इस तरह का मॉडल रखा है कि जहां लगातार सीएम के कार्यों की समीक्षा हो रही है, जो उनके भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। इस कड़ी में पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत हटे, फिर उसके बाद एक जोर लगाया गया कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए उत्तर प्रदेश से और नया नेतृत्व लाया जाए, चुनाव करीब है उत्तराखंड यूपी में। उसके बाद जब यहाँ एक तरीके से लगा कि नहीं, योगी को हटाना बहुत मुश्किल है, तो आप देखिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को हटाया गया, उनकी जगह नए सीएम बनाए गए और जो जिस समुदाय से वो आते थे उसी का नेता रखा गया। इसी तरह इसी कड़ी में आप गुजरात को भी देखिए, जो एक परिवर्तन बीजेपी में चल रहा है ना चुनाव के करीब। अगले साल गुजरात में चुनाव हैं और वहाँ जो पिछला चुनाव था बहुत मुश्किल से बीजेपी सत्ता में आ पाई थी, 100 से नीचे आ गई थी। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटनाक्रम था राजनीतिक। वहां पर जिस तरीके से हार्दिक पटेल ने उस दौर में, जब वो किसी पार्टी में नहीं थे, तो एक तरीके से बीजेपी को उन्होंने पानी पिला दिया था, शुद्ध भाषा में अगर कहें तो। अब हार्दिक पटेल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो एक ये देखा गया है कि अगर विजय रूपाणी के रहते जो एक समीक्षा, एक रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को मिली कि शायद जो अगले साल होने वाला चुनाव है बीजेपी को ज्यादा मुश्किलें आए या वो चुनाव में काफी पीछे रह जाए। इन रिपोर्ट्स के बाद विजय रूपाणी को नेतृत्व ने इस्तीफा देने को कह दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो नितिन पटेल हैं, पटेल जो वहाँ सबसे ज्यादा प्रभावी है, पाटीदार समुदाय जो है, नितिन पटेल जो डिप्टी सीएम है, उनको सीएम बनाया जा सकता है, ऐसी खबरें हैं। उसके अलावा कोई नया भी चेहरा आ जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कुछ भी हो सकता है। जी, बड़ी बात तो फिलहाल लेकिन दुर्गेन जी, नेतृत्व परिवर्तन की आपने बात करी, लेकिन ये जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ, आपने उत्तराखंड में भी देखा, यूपी का भी आपने जिक्र किया कि कोशिश ऐसी की गई, हम गुजरात में देख रहे हैं। गुजरात के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये नेतृत्व परिवर्तन आने वाले चुनाव के मद्देनजर इसको किस तरह से देखा जाए? जो विजय रूपाणी हैं, नरेंद्र मोदी ने जब इस्तीफा दिया और प्रधानमंत्री बने भारत के, उसके बाद आनंदीबेन पटेल सबसे विश्वस्त उनकी नेता थी पार्टी में, और आनंदीबेन पटेल को उन्होंने अपनी कुर्सी, अपना उत्तराधिकारी नरेंद्र मोदी ने स्वयं घोषित किया था। लेकिन कुछ विवादों में घिरने के कारण आनंदीबेन पटेल से इस्तीफा लेना पड़ा और उन्हें कुछ दिनों तक साइडलाइन रखा गया। बाद में उन्हें राज्यपाल बना दिया गया। तो वो इस समय मौजूदा में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, पहले मध्य प्रदेश की राज्यपाल हुआ करती थी वो। तो उसके बाद विजय रूपाणी को नेतृत्व दिया गया। रूपाणी के नेतृत्व में पिछला चुनाव भी लड़ा गया और किसी तरीके से मेजॉरिटी के करीब भारतीय जनता पार्टी पहुंची। लेकिन इधर कुछ दिनों से जो पाटीदार समुदाय है, पटेल समुदाय है, अन्य जो वहाँ छोटे छोटे फैक्टर हैं, दलित हैं, अति पिछड़े हैं, ओबीसी हैं, ये विजय रूपाणी जैन हैं और जैन भी अल्पसंख्यक में आते हैं। तो इनकी बहुत सारी, जो अगर जाति गणित देखें तो विजय रूपाणी इसमें कहीं फिट नहीं बैठते। आगे जो कांग्रेस की जो रणनीति है वो काफी अग्रेसिव होने वाली है। शायद नितिन पटेल जो इन्होंने डिप्टी सीएम बनाया है
उसके जवाब में उधर हार्दिक पटेल सीएम का चेहरा भी हो सकते हैं कांग्रेस की तरफ से। तो उस आगे के गुणागणित को देखते हुए, आगे की रणनीति को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि विजय रूपाणी से इस्तीफा लिया गया। कोई पाटीदार समुदाय का कोई पटेल नेता मुझे लगता शपथ लेते नजर आएगा। तो पाटीदार समुदाय का कोई नेता हो सकता है कि शपथ लेते नजर आए, दुर्गेश जी इसके बारे में साफ तौर पर बता रहे हैं। और हम मुकेश गोयल हमारे सहयोगी भी इस वक्त गुजरात से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश गोयल, बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं, विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया है, बड़ी वजह क्या इसके पीछे नजर आ रही है? मैं आपको बता दूं कि कई दिनों से ये अटकलें चल रही थी गुजरात में मुख्यमंत्री के बारे में, और अभी हाल में ही अमित शाह जी गुजरात के प्रवास के दौरे पे है, तो उसकी वजह से अगर कुछ हुआ हो तो पता नहीं, क्योंकि अब उसके अंदर की जो माहिती है वो ये दिखा रही है शायद गुजरात का कोई पाटीदार समाज का पटेल समाज से कोई मुख्यमंत्री बनाएगा, ऐसी अटकलें चल रही है अभी तक। ओके, लेकिन अचानक इस्तीफा दे देना, क्योंकि इस तरह की खबरों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अचानक इस्तीफा दे देना, इसको किस तरह से देखा जाए और कौन चेहरा होगा आने वाले वक्त में? अगर गुजरात की बात करें, गुजरात का नेतृत्व किसके हाथ में होगा, इसके बारे में कोई अपडेट मिल पा रही है? अभी सूत्रों के माध्यम से तो खाली यही पता चला है कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया, लेकिन अटकलें तो बहुत दिन से चल रही थी, क्योंकि बीजेपी पक्ष भी नाराज था, उसके जो राज्य का जो क्या नाराजगी थी? नाराज थे। क्या नाराजगी थी? नाराजगी शायद कोई की वजह से हुई या कुछ दूसरी कोई वजह से, लेकिन नाराजगी जरूर हुई थी मुख्यमंत्री रूपाणी की वजह से। तो साफ तौर पे मुकेश गोयल को आपने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। दुर्गेश सर, आप नाराजगी, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे साफ तौर पे, जो कह रहे थे कहीं ना कहीं कोई नाराजगी है जो एक बहुत बड़ी वजह है इस इस्तीफे की। सर नहीं, निश्चित तौर पर नाराजगी क्या, इधर देखिए वहाँ कुछ ठेके पट्टों का भी मसला इधर हाल में कुछ एक साल के अंदर हुआ है वहाँ पर, तो उसको लेकर भी विजय रूपाणी के खिलाफ वहाँ एक माहौल बनाया गया अंदर। और अभी हाल में देखा गया कि जो डिप्टी सीएम नितिन पटेल हैं, वो एक जो अब आप देखें पूरे देश के सिनेरियो को देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने का एक सिर्फ एजेंडा पूरे देश में शुरू से रहा, इस समय बहुत हार्ड एजेंडा है हिंदुत्व, और एक सुर में जितने उनके नेता हैं सब इसी सुर में बोलते नजर आ रहे हैं, चाहे कर्नाटक का सीएम हो, चाहे यूपी के सीएम हो, चाहे मध्य प्रदेश के सीएम हो। और वही हाल अगर देखें तो गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल के हाल में कुछ इस तरह के बड़े अजब गजब बयान आए थे। तो ये देखा गया कि विजय रूपाणी एक तो जो इनका कट्टर हिंदुत्व है उसके फ्रेम में बहुत फिट नहीं बैठते रहे। हाल में जो पार्टी के अंदर भी विजय रूपाणी के खिलाफ स्वर उठने लगे थे। और जो मैंने सबसे महत्वपूर्ण आपको बात बताई, दर्शकों को भी यही बताना चाहूंगा कि वो जैन समुदाय से आते हैं, जो जिनकी संख्या बहुत सारी नहीं है, और अब ये तय है कि अगर पाटीदार समुदाय का, पटेल समुदाय का अगर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी उसको नेतृत्व नहीं देगी तो इसका बहुत ज्यादा फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है, क्योंकि बहुत लंबे समय से हार्दिक पटेल को कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हुए है, और जहां तक मेरी पास खबर है हार्दिक पटेल सीएम का चेहरा होंगे कांग्रेस का। तो ये मुकाबला जो 2023 में होने वाला है उससे एक साल पहले अपने कील काटे बीजेपी दुरुस्त कर रही है। सीएम के इस्तीफे को इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। बड़ी बात दुर्गेश जी ने साफ तौर पे कही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कील काटे जो है बीजेपी दुरुस्त कर रही है, 2023 के मद्देनजर देखा जाए चेहरा कौन होगा, फिलहाल इसको लेकर पाटीदार पटेल समाज की तरफ इशारा जा रहा है, लेकिन फिलहाल थोड़ा वक्त का इंतजार है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अहमदाबाद में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। गुजरात के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। तो अचानक इस्तीफे से राजनीति गर्मा गई। सीएम के इस्तीफे से राजनीति हलचल बढ़ गई है। नाराजगी इसके पीछे की वजह भी बताई जा रही है, लेकिन सीएम का चेहरा कौन होगा गुजरात, ये बड़ा सवाल। तो बड़ी खबर, और दूसरी तरफ जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे थे कि